पंकज जी, फिर अगर स्टॉक स्पेसिफिक मैं पूछूं तो कुछ स्ट्रेटेजी है? जी सर, डेफिनेटली एक ऐसा स्टॉक है। यूजुअली मैं इस तरीके के स्टॉक्स में मॉनिटर नहीं करता हूं, क्योंकि आप ही के एक दर्शक से जो मेरे क्लाइंट में कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था एक स्टॉक के बारे में। एंड पिछले 2 दिन से मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा अपना व्यू जमाने की कोशिश कर रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरीके के स्टॉक्स मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, जिसकी कीमत अभी लगभग 67 चल रही है। पीएनबी गिल्ड्स, पीएनबी पीएनबी। गिल्ड्स, GILTS। अच्छा, पीएनबी गिल्ड्स, हाँ जी, ठीक। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एक मैसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है, सिर्फ 15 मिनट्स की चार्ट्स के ऊपर। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू फाउंडर इंडिया टीवी सर, कि इतने प्यारे प्यारे दर्शक भी मिले, और क्लाइंट्स में जो कन्वर्जन होते हैं वो अपना थॉट लेते हैं कि सर इसमें व्यू क्या है। तो मेरा तो व्यू बन चुका था कल ही, पर मौका मुझे आज देने का मिला है, तो इस लेवल के ऊपर भी लेने का कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए इसके अंदर। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 75, 85 और 95 ऐसे 3 और फिगर्स के टारगेट रहेंगे, 75, 85 और 95 के, जिसका स्टॉप लॉस हम लोगों को 61 का एक मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस टूटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर में है। एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो अभी जो वीकली रेजिस्टेंस है ऑन अ चार्ट ऑफ 15 मिनट्स, तो वहां पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन जब भी हम लोग पोजिशनल जाते हैं तो एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि इसकी डेली मूवमेंट और उसकी पिछले काफी दिनों की जो वीकली मूवमेंट है, हम लोगों को समझ में आनी चाहिए वहां पर। और उसी के लिए थोड़ा सा ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, सॉरी ओवरसोल्ड, ओवरबॉट इसमें भी अगर RSI दिख रहा है वहां पे, तो घबराने वाली बात नहीं है। प्योरली टेक्निकल बेट है, एंड काफी वॉल्यूम्स इसके अंदर इंक्रीज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बाइंग बेट बननी चाहिए। मैसिव वॉल्यूम हो रहा है सर इसके अंदर, ये बात ध्यान में रख लीजिए। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें कि अभी आज की वॉल्यूम्स तो अनप्रेसिडेंटेड हो चुकी है इसके अंदर, लेकिन हम 2-3 हफ्ते अगर पहले चले जाते हैं यहाँ से, तो उसके पहले ही उसने वॉल्यूम्स बहुत तगड़े वाले ब्रेक करने शुरू कर दिए थे। एंड वॉल्यूम का एक कंसोलिडेशन था बीच वाले कुछ दिनों में, वो खत्म करके आज की और कल की जो वॉल्यूम्स है वो अमेजिंग है। और आने वाले टाइम के अंदर ये वॉल्यूम का इनफ्लो इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो 75, 85, 95 ऐसे 3 टारगेट के लिए करिए, और जब तक हो सकता है तब तक 95 का ही वेट करिए। ये टारगेट लगाने की क्षमता रखता है सर। जी, तो जबरदस्त एक्शन आ रहा है पीएनबी गिल्ड्स के अंदर में, और क्या करा जा सकता है, उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है अभी भी। और ऐसा नहीं है कि एक्शन आकर के खत्म हो गया, वो पंकज जी बता ही रहे हैं। और आगे के लेवल्स, और अगर सर ये और थोड़े आगे के लेवल्स में अगर हम बात करें तो ये तो फिर तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, अगर इसी तरीके की ये वॉल्यूम जिस तरीके से है और जिस तरीके का एक्शन है, ये तो कॉन्फिडेंस दे ही रहा है सर। जी, कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा वाला दे दिया सर। अगर टेक्निकली पैरामीटर्स के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक जो रिसेंट इनके लोज और हाईज हम लोग मॉनिटर करते हैं रिसेंटली, तो ऑन अ डेली बेसिस एक स्टीप फॉल देखने मिला था हम लोगों को अगस्त के महीने में 24 तारीख को। जी एंड कुछ न्यूज आई होगी उसके अंदर, तो मैंने ये बात तो पहले ही साफ करी है कि इस तरीके के स्टॉक्स में बहुत कम मॉनिटर करता हूँ। लेकिन जो स्टीप फॉल आया 73 से, वो 66 रुपीज 60 पैसे तक नीचे आया, और वहां से जो लुढ़कते लुढ़कते इसने जो अपना लो बनाया है, रिसेंट लो, जो 60 रुपए 10 पैसे का, वो 60 रुपए 10 पैसे का ही स्टॉप लॉस, मतलब 60 रुपीज का स्टॉप लॉस मैंने बताया कि वही मेंटेन करना है। और जिस तरीके के बाउंस बैक लिए हैं, तो एक बाउंस लेने की बहुत तगड़ी कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले नवंबर महीने में जो आखिरी वीक था, उस वीक से इसने काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। एंड उसके बाद में ही हम लोग देखे जा रहे हैं कि ऊपरी लेवल के ऊपर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है उसके अंदर, लेकिन सस्टेन हो रही है प्राइस वाइज।
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकली कि प्राइस वाइज सस्टेन होना चाहिए। टाइम वाइज सस्टेन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइस वाइज सस्टेन अगर कोई स्टॉक होता है तो डेफिनेटली कुछ मूवमेंट उसके अंदर विजिबल हो सकती है। तो सेम टाइप का सिनारियो इसके अंदर है। आप आपने जो बात बोली कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने की बात है, दिख रहा है, लेकिन मल्टी ईयर तो नहीं कह सकते, लेकिन मल्टी वीक्स ये जरूर ब्रेकआउट किया है। मल्टी ईयर जाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा इसके अंदर, लेकिन यस डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट है इसमें। और जब तक ये 72 तोड़ देगा, यकीन मानिए कि ये जिस तरीके की मूव लेगा वो अमेजिंग होगी। ठीक है, तो वो है मल्टी ईयर। सर मैं इसलिए कह रहा था कि थोड़े दिन में अभी ईयर भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए भी multi-year हो राइट जाएगा। और आपने अगर पकड़ लिया है स्टॉक को तो सर अब तो वो चल तो पड़ेगा ही, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप रोक तो नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक है, बहुत जल्दी 52 वीक तो हाई तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगा, और उसके आगे हो सकता है फिर वो वाला। लेकिन सर। मैं लेवल्स दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है कंसोलिडेशन के बाद में, वो जो तेजी के साथ में और थोड़ा सा वो दिख रहा है ना, तो वो भी एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। लेकिन ठीक है, देखिए सर, बहुत सारी मैं और ना चीजें। दो टाइप की रिकवरी आती है मार्केट के अंदर। एक वी शेप वाली रिकवरी होती है, यूजुअली हम लोग सुनते भी बहुत है वो, कि बहुत वी शेप रिकवरी दे दिया है। और एक होती है जो कि यू टाइप रिकवरी होती है, और ये जो रिकवरी हो रही है वो यू टाइप हो रही है। एंड यू टाइप की जो रिकवरी होती है वो ज्यादा सस्टेनेबल होती है। आमतौर पे जी। इसके अंदर मतलब घाटे वाले सौदे बहुत कम देखने मिलते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये 72 जिस दिन ब्रेक कर दिया सर, यकीन मानिए ये रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके पूरे लक्षण दिख रहे हैं, और वो यू भी बहुत साफ दिख रहा है, तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रही हैं। पीएनबी गिल्ड्स स्ट्रेटेजी क्या है बता दिया है, बढ़िया एक्शन हो रहा है, आगे स्ट्रेटेजी किस तरीके से बना करके मुनाफा कमाया जा सकता है